दोस्तों, कभी कभार ज़िंदगी में ऐसा समय आता है जब हम लोग को किसी वजह से अपना एग्ज़ाम जो कंटिन्यूएशन में हम दे रहे थे उसे छोड़ करके एक ब्रेक लेकर के वापस से पढ़ाई में घुसना होता है। जैसे कि अभी फ़िलहाल हुआ है अपने कोरोना के चक्कर में, या लाइफ में कुछ और भी चीज़ें हो सकती हैं, कभी फाइनेंसिस की प्रॉब्लम, कभी कुछ। तो हमें घबराना नहीं है, हम वापस से एग्ज़ाम देने के लिए ज़रूर तैयार होंगे। आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपको अपने टीचर से, अपने फ्रेंड्स से, अपने गाइड से, अपने पेरेंट्स से समय समय पर गाइडेंस लेते रहना है, कनेक्टेड रहना है। और साथ ही आइए देखते हैं हम अपने लेवल पर क्या कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग बहुत दिनों से पढ़ाई पे ब्रेक पे हैं, इसलिए हम लोगों को सबसे पहले अपने दिमाग को कंट्रोल करना होगा और वापस से पढ़ाई के फॉर्मेट में आना पड़ेगा। इसके लिए हम लोगों को अपने माइंडसेट मेकिंग के लिए सबसे पहले जो करना पड़ेगा, अपने एंटरटेनमेंट के जो एक्स्ट्रा साधन हमने क्रिएट कर लिए थे उसको कर्टेल करना पड़ेगा, अपनी मूवीज को कम करना पड़ेगा और अपने जो गेम्स हैं, चाहे ऑनलाइन हो चाहे फील्ड गेम्स हो, उनको भी थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, यानी कि थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। और अपनी जो फूड साइकिल्स है, यानी कि जो हम खाना खाते हैं, उस पर भी थोड़ा सा नजर रखनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हम लोगों को जो ब्रेन को सपोर्ट करने वाले फूड हैं वो जरूर खाना चाहिए, और जो भी हमारे जंक फूड होते हैं उनको हम लोग को थोड़ा सा रोकना पड़ेगा। साथ ही साथ अपनी जो स्लीप साइकिल्स हैं, क्योंकि हमारी पढ़ाई छूट चुकी थी और अब हमारे पास ऐसा कोई नियम के अनुसार वाला काम नहीं था, इसलिए हम लोग अपनी मर्जी से सोते थे, मर्जी से उठते थे, कभी रात में बहुत देर तक, कभी सुबह बहुत जल्दी, जैसे भी कुछ भी था। लेकिन अब हमें वापस से एक बार थोड़ा सा प्लान करके अपनी जो सोने वाली दिनचर्या है उसको रेगुलेट कर लेना चाहिए। दूसरा आता है सिटिंग हैबिट, यानी कि हम लोगों को बैठने की आदत वापस से डालनी पड़ेगी। क्योंकि आपको पता है कि पढ़ाई में या तो आप थोड़ी देर तक बैठे रहते हैं, अगर आपको प्रैक्टिस वाली चीजें करनी पड़ती हैं जैसे कि मैथमेटिक्स यानी कि गणित, और अगर आपको घूम घूम करके पढ़ने वाली चीजें चाहिए जैसे कि हिस्ट्री, जिसमें आपको केवल लर्न करना है यानी कि याद करना है, तो उसके लिए भी आपको थोड़ा सा अपनी सिटिंग हैबिट तो इसलिए बनानी पड़ेगी क्योंकि उसकी जो स्पेलिंग्स वगैरह होती हैं वो आपको लिख करके थोड़ा सा अभ्यास करने में यानी कि प्रैक्टिस करने में चीजें अच्छी होल्ड में आ जाएंगी। सिटिंग हैबिट बनाने के लिए हम लोग स्टडी करेंगे पिक्चर कॉमिक्स। पिक्चर कॉमिक्स का मतलब हो गया कि हम लोग जिसमें चित्र बने रहते हैं, जैसे विक्रम बेताल हो गया या फिर कोई पिंकी हो गया, चाचा चौधरी हो गया, इस तरह की कॉमिक्स लेकर के बैठेंगे। इससे हम लोगों को एक साथ लगातार 10 मिनट, 20 मिनट, 50 मिनट पढ़ने की आदत बनेगी। साथ ही साथ हम लोग छोटी छोटी स्टोरीज इसके बाद पढ़ना शुरू करेंगे। इसमें हम लोग बिना चित्र वाली यानी कि बिना पिक्चर्स वाली स्टोरीज पढ़ेंगे जो कि 7 से लेकर के 10 पेजेस तक हो। इसमें हम लोगों को लगभग 1 से 1.5 घंटा, 2 घंटा बैठना पड़ेगा। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ कि सीधे अपनी बुक नहीं उठानी है, क्योंकि ऐसी कोई चीज होनी चाहिए हमारे सामने जो हमारा इंटरेस्ट बनाए। लेकिन यहाँ पर मैं न्यूज़पेपर इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि उसमें कुछ ऐसी न्यूज भी होती है जो हमें डिस्टर्ब कर सकती हैं या फिर हमें कुछ भी सोचने पर मजबूर कर सकती हैं, हमें डिस्कशन फॉर्मेट में ला सकती हैं। वो सब चीजें अभी हम अवॉइड करेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि हमारे कंसंट्रेशन वापस से कैसे अपनी पढ़ाई की तरफ आए, यानी कि हम लोगों को ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे हम लोगों को इंटरेस्ट वापस अपने उस सब्जेक्ट में आ पाए जिसका हमको एग्जाम देना है। सबसे पहले आप लोग अपना कोई भी फेवरेट सब्जेक्ट उठा लेंगे, चाहे आप उसका एग्जाम पहले दे चुके हैं और चाहे आप उसकी जरूरत है या नहीं है। उसके बाद उसमें से सिर्फ एक टॉपिक उठाकर पढ़ेंगे। इससे आप वापस से इंटरेस्ट से स्टडी फॉर्मेट में घुस पाएंगे। उसके बाद आप अपना जो भी रिक्वायर्ड सब्जेक्ट है यानी कि जो आपको एक्चुअली पढ़ना है वो आप उठा लेंगे। अब इससे क्या होगा ये देखते हैं। अब क्योंकि आप अपना फेवरेट सब्जेक्ट पहले ही पढ़ चुके हैं और उसके बाद अब आप थोड़ा थोड़ा स्टडी फॉर्मेट में यानी कि उस तरीके की दिनचर्या में आ चुके हैं, तो अब आपका इंटरेस्ट धीरे धीरे उसमें बनने लगेगा जिस सब्जेक्ट का आपको एग्जाम देना है। लेकिन इसमें
ये बात ध्यान रखने की है कि आपको कोई भी स्पेसिफिक सीक्वेंस या पैटर्न फॉलो करने की जरूरत नहीं है जब तक कि चैप्टर्स आपस में एकदम से कनेक्टेड ना हो। अगर चैप्टर्स पार्ट 1 या पार्ट 2 करके अगर नहीं है तो आपको एकदम से उसी तरीके से फॉलो करने की जरूरत नहीं है। जो सबसे आसान हो वो आप सबसे पहले उठा लेंगे ताकि आपके चैप्टर भी कवर हो जाए और आपका इंटरेस्ट और ज्यादा बन जाए। अब क्योंकि आपने अपने इंटरेस्ट को वापस से बनाने की पूरी कोशिश कर ली है तो अब हम लोग धीरे धीरे अपने सब्जेक्ट में होल्ड करने की यानी कि विषय को पकड़ बनाने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अपने चैप्टर्स को जितने भी आपके पार्ट हैं सबको एक बार बस पढ़ जाएंगे। जस्ट गो थ्रू द चैप्टर्स। उसमें आपको ज्यादा उसको रटने की या फिर एक साथ सारी चीजों को समझ लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो इतना ज्यादा टाइम एक बार में लग जाएगा हो सकता है कि उससे आप डिस्करेज हो जाएं कि अरे भाई पढ़ाई तो बहुत ज्यादा कठिन है। इसलिए अपने को सिर्फ एक बार चैप्टर पढ़ना है। सारे जितने भी चैप्टर्स सबको एक एक बार पढ़ते जाइए। इससे आपको एक बहुत ही अच्छा सा आइडिया हो जाएगा कि इस चैप्टर के अंदर क्या क्या कंटेंट्स हैं, क्या क्या टॉपिक है। तो आपका उससे एक तरीके से परिचय भी हो जाएगा, आपका इंट्रोडक्शन भी हो जाएगा और आपको बहुत ज्यादा डिस्करेजमेंट भी नहीं होगा। अब बारी आती है सब्जेक्ट में बिल्कुल अच्छी तरीके से घुस जाने की, ताकि आपको अच्छी तरीके से सब कुछ समझ में आ जाए, याद होना शुरू हो जाए। इसमें आप लोग 2 बार अपने चैप्टर्स की रीडिंग करने के बाद उसमें से जो आसान टॉपिक्स हों उनको सबसे पहले उठा करके कर लीजिए, पूरा खत्म कर लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, ताकि आपको एक अच्छी सी होल्ड मिल जाए। अगर हम लोग पूरी स्टडी जो परसेंटेज देखें तो यानी कि अगर मान लीजिए 6 चैप्टर्स हैं तो 6 में से अगर आपको कह दिया जाए कि 3 चैप्टर्स हो गए हैं तो एक अपने आप में कॉन्फिडेंस आने वाली बात हो जाती है। ये बात अलग है कि 3 कठिन थे तो उसको आपने बाद में किया, लेकिन जो परसेंटेज है वो तो 50% आपका कोर्स हो गया ना। अब आपको क्या करना है, जो कठिन टॉपिक्स हैं उसको एक 3rd क्विक रीडिंग देनी है ताकि वो ज्यादा अच्छी तरीके से आपके दिमाग में रच बस जाए। सिर्फ एक रीडिंग देनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अभी भी इसको जो कठिन वाले टॉपिक्स उनको पढ़ना शुरू नहीं करना है। आपको जो कठिन टॉपिक्स हैं वो एक एक करके उठाते जाना है और उस पर फिर 3rd रीडिंग के बाद होल्ड बनानी शुरू कर देनी है। सुपरफिशियल लुक, अब ये क्या चीज होती है, अपने दिन को खत्म करने से जस्ट पहले अपने जितना भी आपने काम किया है, चाहे लिखने वाला, चाहे पढ़ने वाला, चाहे रटने वाला, सब पे एक बार ध्यान दे लीजिए। एकदम ऊपर से उड़ती उड़ती निगाहों से पन्ने पलट पलट के आपको देखना है। ये आपको एक आइडिया दे देगा कि आपने आज के दिन में क्या काम किया है। क्योंकि बच्चों कभी कभी क्या होता है कि हम लोग को लगता है कि हम लोग 11-12 घंटे पढ़ गए आज, लेकिन अगर असलियत में देखा जाए तो हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 2 पन्ने पढ़े होते हैं। हम सिर्फ पूरे दिन बुक ही लेके बैठे रह जाते हैं। या फिर कभी कभी ऐसा होता है हम लोग आधे घंटे केवल बहुत ही कंसंट्रेशन से पढ़ रहे हैं और अचानक हमने जब अपना सुपरफिशियल लुक देखा तो हमने देखा कि हमने 12-15 पेजेस करके एक पूरा चैप्टर ही निपटा दिया था। तो इसलिए अगर आप एक सुपरफिशियल आइडिया लेते हैं, यानी कि ऊपरी ऊपरी से अगर एक आइडिया लेते हैं अपना काम खत्म करने के जस्ट पहले, यानी कि दिन की पूरी शुरुआत करने के बाद जो एंड कर रहे हैं, जब आप सोने जा रहे हैं उसके पहले, तो आपको 2 चीजें हो जाती हैं। पहली बात तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आज के दिन आपने कितना काम किया है। दूसरी बात आपको एक क्विक रिवीजन मिल जाएगा, यानी कि दोहराई मिल जाएगी। इससे आपके दिमाग में वो कॉन्सेप्ट एकदम पक्का हो जाएगा। फाइनल लर्निंग और रिवीजन आपको कब करना है स्टार्ट अपना, आपको अपने जो एग्जाम देना है उससे 4 दिन पहले अपने टफेस्ट टॉपिक से स्टार्ट कर लेना है। वापस से रिवीजन, यानी कि फाइनल एग्जाम को देने के लिए जो रिवीजन है वो आप शुरू कर लेंगे 4 दिन पहले। टफेस्ट टॉपिक आपको क्यों उठाने हैं, सबसे कठिन टॉपिक्स आपको क्यों उठाने हैं, ताकि आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए, आपको एक चांस मिल जाए उन कठिन टॉपिक्स को 2 बार रिवाइज करने के लिए। अब क्योंकि आपने टफ टॉपिक्स को 2 बार रिवाइज कर लिया, यानी कि एक बार जब आपने 4 दिन पहले शुरुआत की है तब, और इजी टॉपिक्स को करने के बाद वापस से, तो अब जो आखिरी दिन है
यानी कि 3 दिन तो आपने रिवीजन किया और उसके बाद जो लास्ट रिवीजन है यानी कि आखिरी दोहराई कार्य है उसके लिए आपको 12 से 15 घंटे का समय अपने पास जरूर बचा के रखना चाहिए, यानी कि पूरा एक दिन। इससे आपको क्या होगा कि आप अपने पन्ने पलट पलट करके सारी बुक्स और अपनी सारी कॉपीज या फिर जो आपने नोट्स लिए हैं या इसके अलावा एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल या फिर इंटरनेट से देखने के लिए समय हो जाएगा, और साथ ही साथ आपके दिमाग में सारा कुछ एक साथ सारी कनेक्टिंग लिंक्स जुड़ती चली जाएंगी, जिससे आपको क्या लिखना है उस बात का अंदाजा हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं ऐसी कुछ जरूरी क्विक टिप्स, यानी कि जरूरी सी बातें जो हमको पूरे समय तक ध्यान रखना है जब हम लोग पढ़ रहे हैं। सबसे पहली और बहुत जरूरी बात यह है कि हमें कोई भी टॉपिक छोड़ नहीं देना है। अगर हम लोग उन्हें छोड़ेंगे तो हमारे मार्क्स भी छूट सकते हैं, इसलिए हमें सारे टॉपिक्स को ईमानदारी से देख लेना है। भले ही हमें कोई टॉपिक ज्यादा कठिन लग रहा है तो उसे हम सुपरफिशियली देख लें, लेकिन उड़ती उड़ती निगाहों से देखने के बाद भी थोड़ी सी कोशिश कीजिएगा कि उसके अंदर जाकर के भी पढ़ पाए। दूसरी चीज ये है कि अपने पेंसिल बॉक्स, एग्जाम पैड, एग्जामिनेशन बैग, वाटर बॉटल सब कुछ पहले से ही रख लीजिएगा, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत दिनों बाद आप देने जा रहे हैं तो आपको हो सकता है एंजाइटी हो। तो आप लोगों को अगर आप इफ यू आर प्रिपेयरिंग ऑल दिस थिंग्स वेल इन एडवांस देन यू विल बी एबल टू कंट्रोल योर एंजाइटी, यानी कि आपको फाइनल डे जो एग्जाम आप देने जा रहे हैं उस समय हो रही घबराहट का आप कंट्रोल पा सकते हैं। नहीं तो आपकी पेंसिल बॉक्स में से कोई भी चीज छूट सकती है, यानी कि जैसे कि एडमिट कार्ड भी आपका छूट सकता है। पहले से तैयारी रहेगी तो ये दिक्कतें नहीं आएंगी। आप लोगों को तीसरे पॉइंट में हमने क्या देखा है कि आप लोगों को रिटन प्रैक्टिस लगातार करते रहनी चाहिए। इससे पहली बात तो आपकी स्पीड बनी रहेगी, नहीं तो आपकी स्पीड यानी कि लिखने की जो गति है वो आप कहीं ना कहीं खो देंगे। दूसरी चीज आपकी हैंडराइटिंग बिगड़ सकती है क्योंकि आप बहुत दिनों से टच में नहीं है। तो अगर आप रिटन प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको इन सब चीजों से कोई भी ऐसे डरने की घबराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे आखिरी है कि आपको अपने जो प्रीवियस ईयर यानी कि पिछले सालों के जितने भी पेपर हैं वो आपको पढ़ाई के दौरान ध्यान में रखते हुए पढ़ना चाहिए। इससे आपको 2-3 फायदे हो सकते हैं। पहली बात तो आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि किस टॉपिक में कितने अंक दिए जा रहे हैं, कितने अंक का उसे पेपर सेट करने में लगाया जा रहा है वो पता चलेगा, और जो क्वेश्चन टाइप्स हैं यानी कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं वो भी देखने में सहायता मिलेगी। साथ ही साथ आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपको उसमें कितना लिखना है, तो उसके हिसाब से आप उसको उसी हिसाब से प्रिपेयर करें, उतने ही शब्दों का यानी कि वर्ड लिमिट का ध्यान रख पाए। मुझे पूरी उम्मीद है बच्चों की आपको ये सारी चीजें पसंद आ गई होंगी, समझ में भी आ गई होंगी और आप इसे करने भी वाले हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। डरने की कोई जरूरत नहीं, सब कुछ अच्छा होगा।